जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 5 गुजरात एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। In our previous lecture I have taught you about the agriculture. In that we discuss about the different types of the crops. In the following crops: wheat, cotton, paddy, barley, sugarcane, tobacco, fruits and beans. Dear student, today I am going to teach you about irrigation. विद्यार्थियों, आज मैं आपको सिंचाई, गुजरात के अंदर सिंचाई सुविधाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले इरिगेशन, सिंचाई का मतलब क्या होता है? क्यों पेड़ पौधों को पानी पिलाएं। जैसे हमारे यहाँ पूरा जो क्षेत्र है वो बारिश, एक तो हमारे यहाँ कंट्री में अनसर्टेनिटी है बारिश की। बारिश ज़्यादातर मात्रा में नहीं आती है, कहीं आती है तो काफ़ी गैप कर लेती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है। तो देखो, गुजरात का मेन रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गुजरात के अंदर आप खुद जानते हैं बहुत ही अच्छी जो यहाँ सोइल है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी बेटर है, जिससे जो इसका एग्रीकल्चर इज द मेन रीजन ऑफ डेवलपमेंट। इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज़, अब देखो यहाँ एग्रीकल्चर इज द इंक्रीज इन द इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो जिसमें डेवलपमेंट हो तो उसके अंदर हमें इरिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम इरिगेशन के माध्यम से एक से अधिक फसलें उगा सकते हैं। अन्यथा हमें केवल डिपेंड ऑन द मॉनसून के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, मतलब बारिश के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड through the man-made source like well, groundwater, small and big dams. This is called the process. This process is called irrigation. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात हम बताएं इरिगेशन किसको बोलते हैं। देखो, हिंदी शब्द है वो सिंचाई है ना। सामान्य रूप देखें तो पेड़ पौधों को, हमारी जो क्रॉप्स होती है, हमारी फसलों को पानी पिलाना, ठीक है। अब यहाँ मीनिंग क्या है? तो ये हम लोग इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर, वाटर का सप्लाई करना टू द फील्ड्स, खेतों के अंदर। किसके माध्यम से? थ्रू द मेन मेड सोर्स। मेन मेड सोर्स के अंदर आता है लाइक वेल्स आते हैं, अंडरग्राउंड वाटर आता है, स्मॉल एंड बिग डैम्स आते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरिगेशन। इस प्रोसेस को हम इरिगेशन बोलते हैं। There are the other projects of irrigation like देखो नर्मदा प्रोजेक्ट, नर्मदा वेयर वाटर इज रिजर्व इन डैम। देखो, अब इसमें क्या करते हैं, डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम, डैम के अंदर पानी को रिजर्व रखते हैं और रिजर्व रख करके बाद में जब भी जरूरत पड़ती है तभी सप्लाइड फ्रॉम टू द कैनाल, और फिर हम कैनाल्स के माध्यम से उन्हें सप्लाई करते हैं। इफ द वाटर ऑफ कैनाल इज कंटिन्यूसली फॉर इरिगेशन इट डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली कैनाल के पानी का यूज़ करेंगे तो यहाँ फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। तो देखो, यहाँ इरिगेशन सिस्टम्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ कैनाल से तो बड़े बड़े जो डैम बने होते हैं उनमें हम पानी को रिजर्व करते हैं, और कैनाल के माध्यम से, बड़े छोटे छोटे पॉइंट भी हो सकते हैं, कैनाल के माध्यम से हम सप्लाई करते हैं वाटर को इन द फील्ड्स, या इरिगेटेड करते हैं। अब देखिए, यहाँ दूसरा है वो हमारा फार्म पॉन्ड्स। फार्म पॉन्ड इज मेड ऑन द स्लोप लैंड ऑफ फार्म। फार्म का जो स्लोप लैंड होता है वहाँ पे बनाया जाता है। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन इट, और उसमें जो बारिश का पानी होता है उसे स्टोर किया जाता है। वो वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑल थ्रू आउट द ईयर व्हेन एवर रिक्वायर्ड, और ये जब भी ज़रूरत पड़ती है तो साल भर में उसे पानी पिलाया जाता है। जैसे हमारा जो फार्म है, उस फार्म के पास में हम लोग, है ना, जहाँ पे स्लोपी एरिया है, जहाँ पे पानी रुक सकता है, ऐसी जगह पर हम स्टोर करते हैं, है ना। स्टोर द वाटर, पानी को हम स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के पश्चात
है ना, जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम इस वाटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में है चेक डैम। इन ऑर्डर टू स्टॉप वाटर रिवर स्ट्रीम्स एंड रिवलिटीज फ्रॉम फ्लोइंग इनटू सी। देखो हमारा यहाँ जितना भी पानी है बारिश में आता है और निकल जाता है, अब उसको रोकने के लिए हमने जगह जगह पर चेक डैम बनाए, है ना, क्योंकि पानी आएगा अंत में समुद्र में जाके मिल जाएगा। लेकिन अब इन पानी को हम रोके कैसे, तो हमने क्या किया है, चेक डैम बनाए। ए स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्क्रीट वॉल इज कंस्ट्रक्टेड विच नॉन एज चेक डैम। अब चेक डैम, चेक का मतलब रोकना, डैम का मतलब क्या कि जो पानी बह करके जाता है उस पानी के विरोध में अगेंस्ट में हमने एक कॉन्क्रीट मजबूत दीवार खड़ी कर दी, सामान्य नहीं, एक मजबूत दीवार। तो अब इससे पानी क्या हो गया, वहाँ रुकता है और बाद में जब भी जरूरत पड़ती है हम सप्लाई करते हैं। द वाटर लेवल ऑफ वेल एंड अंडरग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज। अब ये जो चेक डैम, छोटे डैम जो भी होते हैं या बड़े डैम होते हैं, तो उनमें पानी रहने से हमारे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ता है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज व्हेन चेक डैम आर कंस्ट्रक्टेड। देयर आर सम इफेक्टिव वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं। अब यहाँ एक हमारा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की हम बात करें, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज द मेन इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात का ये मुख्य प्रोजेक्ट है। 66,000 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल वर बी कंस्ट्रक्टेड। 66,000 किलोमीटर लंबी कैनाल बनी हुई है। एवरी डे 35,000 लेक लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाई। प्रत्येक दिन यहाँ 35,000 लाख लीटर पानी का पीने के पानी की सप्लाई होती है। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने आज का जो हमारा पहला टॉपिक था वो क्या था, इरिगेशन। इरिगेशन सप्लाइंग वाटर टू द फार्म फील्ड बाय मैन मेड, है ना, मैन मेड बाय रिसोर्सेज से फार्म बनाना, चेक बनाना, कैनाल्स बनानी, डैम बनाने, पानी को रोक करके सप्लाई करना। नेक्स्ट में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो देखो, वी यूज़ मेनी थिंग्स अवर डेली लाइफ। हमारे जीवन में हम कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं विच आर मेड इन इंडस्ट्री, जो हमारी फैक्ट्रियों में बने होते हैं, इंडस्ट्रीज में बने होते हैं। टू मेक देम वी नीड द नेचुरल रिसोर्सेज। अब इन सभी रिसोर्स को बनाने के लिए जो भी वस्तु हमारी बनती है, चाहे हमारा ये शर्ट बना है, उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्स कॉटन की ज़रूरत होती है। ये हमारा फर्नीचर्स बना है तो हाँ कहीं लकड़ी की ज़रूरत है, चौक बनी है तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज, एनीथिंग जो भी बना हुआ है वो हम जो भी यूज़ करते हैं उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। वी नीड कॉटन टू मेक क्लॉथ्स। शुगर, है ना, शुगर खाना सबसे अच्छी लगती है, मीठी मीठी शक्कर, तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें शुगर केन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी थी हमारी डेवलपमेंट के लिए। अब नाउ नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री 4 डिविजन्स आर देयर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब देखो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का जो मतलब है, आज आपको उसको मतलब बता देते हैं, कल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एग्रो बेस्ड का मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, जो मिलता है उससे जो हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, हमारा रॉ मटेरियल हमें मिलता है, जिससे बिस्किट बनाए जाते हैं, तो विट से ऐसे अलग चीज़ जो बनती हैं जिसका एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है उससे बनने वाले को हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड। मिनरल्स, जस्ट लाइक जो भी मिनरल हैं वो अर्थ के अंदर ही मिलते हैं, उन मिनरल के आधार पर जो इंडस्ट्रीज चलती है, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, पेट्रोकेमिकल्स हो या एनी अदर इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स बेस्ड होते हैं। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब हमारे समुद्रों में मछली हैं, चाहे अन्य पानी के अंदर कोई भी हम जो जिससे हमें रॉ मटेरियल मिलता है तो उससे हमें मिलने वाले समुद्र से, है ना, चाहे सॉल्ट हो चाहे फिश इंडस्ट्री हो। इसके बाद में इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट के अंदर हमें जो प्रोडक्ट होते हैं उनके आधार पर जो भी हमारी इंडस्ट्रीज होती है, जिस लेकर रबर की बात आती है,
गम की बात आती है, और भी ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ इस तरीके से हमारे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो आज के डियर स्टूडेंट्स, तो आज के हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, उसमें मुख्य रूप से हमने इरिगेशंस के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरिगेशन, ध्यान देना। फिर हमारे जो 2 से 3-4 जगह जो कैनल के माध्यम से, फार्म पॉन्ड्स के माध्यम से, चेक डैम के माध्यम से हम लोग फार्मिंग का सप्लाई करते हैं हमारे वाटर की। फिर हमने यहाँ 4 तरह की इंडस्ट्रीज बताई। अभी उसमें से 4 तरह में से फर्स्ट वन इज़ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकंड वन इज़ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, थर्ड वन इज़ द मैरीन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। देखो ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्ची सामग्री। अब कच्ची सामग्री का मतलब क्या है कि जो चीज़ हमें कच्ची किस किस पार्ट से मिलती है उसके आधार पर। तो आज का ये हमारा यही है। इसमें जय श्री स्वामीनारायण। इसके क्वेश्चन आंसर्स को आप लिखें।